तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने चेनसो मैन के पहले के एपिसोड्स या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा है तो आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आप लोग उन्हें नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बस यार भाई बहुत हो गई बात है, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. चेनसो मैन सीजन 1 एपिसोड 10 की शुरुआत में जो डेंजी और पावर होते हैं वो आकी से विजिट करने के लिए उसके हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं। वहाँ पे आने के बाद जो पावर और डेंजी है उन दोनों के बीच एक एप्पल को लेकर लड़ाई चालू हो जाती है, और यहाँ पे जो डेंजी होता है वो बोलता है कि जो फाइट से डर के भाग जाते हैं उनके लिए कोई खाना नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर उन दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो थोड़ी देर तक चलती रहती है, जिसके बाद जो डेंजी होता है वो आकी को कहता है कि वो वहाँ पे ऐसे ही आ गए थे क्योंकि माकीमा ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वो दोनों वहाँ से जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें आकी को अकेला दिखाया जाता है जो कि अपने कर्स डेविल से पूछता है कटाना कि उसके पास जीने के लिए कितना वक्त और बाकी है। तो वो जो कर्स डेविल होता है वो उसे बताता है कि उसके पास 2 साल और बाकी हैं, जिसके बाद वो अपनी हिमेनो को याद करके रोने लगता है। इसके बाद हमें डेंजी को भी अकेला दिखाया जाता है जो कि अपने आप से सवाल कर रहा होता है कि क्या वो सही में एक पत्थर दिल इंसान हो गया है, क्योंकि हिमेनो एक ऐसी लौती बंदी थी जो कि उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। डेंजी को यहाँ पे याद आता है कि हिमेनो की डेथ के बाद उसे ज़रा भी रोना नहीं आया था, लेकिन उसे साथ ही साथ ये भी याद आता है कि जब पोशीदा की डेथ हुई थी तब उसे रोना ज़रूर आया था, लेकिन आकी या फिर पावर की डेथ से भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि यहाँ पे डेंजी को ये भी रियलाइज़ हो जाता है कि अगर यहाँ पे माकीमा की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ से उसे थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, जैसे वो थोड़े दिन तक डल ज़रूर रहेगा लेकिन उसके बाद वो अपनी लाइफ से कंटिन्यू कर लेगा। फिर उसके बाद आकी से मिलने हॉस्पिटल में टेंडो और उसका पार्टनर आते हैं जो कि वहाँ पे आके उसे बताते हैं कि वो क्योटो से माकीमा के कहने पे एडवाइज़र के तौर पे वहाँ पे आए हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें माकीमा को दिखाया जाता है जहाँ पे डेंजी और पावर उससे विजिट करने के लिए गए होते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि पिछले 2 एपिसोड से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो गन डेविल है वो किसी ना किसी वजह से डेंजी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी डेंजी की हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी से भी फाइट कर सके। असल में यहाँ पे जो माकीमा है वो डेंजी को ट्रेन करने के लिए किसी आदमी को लेके आई होती है और वो उसे इंट्रोड्यूस करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त जो वो आदमी होता है वो उसे रोक देता है और उन दोनों से सवाल करता है कि क्या तुम्हारी पार्टनर के डेथ पे तुम्हें रोना आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जो दोनों होते हैं वो पहले सवाल का जवाब नो में देते हैं, जिसके बाद वो बंदा पूछता है कि क्या तुम्हारे पार्टनर की डेथ के बाद तुम्हें रिवेंज लेने की इच्छा होती है, तो इसके जवाब में भी वो दोनों नो कहते हैं। फिर ये दोनों सवालों को पूछने के बाद जो वो बंदा होता है वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों फाइट में किसकी तरफ हो, ह्यूमंस की या फिर डेविल्स की। तो यहाँ पे तीसरे सवाल के जवाब में जो पावर होती है वो कहती है कि वो उसके साइड होगी जो जीत रहा हो, और यहाँ पे जो डेंजी होता है वो कहता है कि वो उसके साइड होगा जो कि उसे ज़्यादा कंफर्ट दे। तो उन दोनों के इन रिप्लाइज को सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम लोग अप्रूव होते हो क्योंकि तुम लोगों का स्क्रू बिल्कुल ढीला है ऊपर का, और इसी वजह से वो कहता है कि वो उन दोनों को ट्रेन ज़रूर करेगा, जिसके बाद जो माकीमा होती है वो भी वहाँ से चले जाती है। यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो सबसे पहले उन्हें गले लगा के अपने लाइफ्स के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो उन दोनों के गर्दन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और हिल नहीं पाते। यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो इन दोनों को कहता है कि आज से ये लोग उसे मास्टर कह के बुलाएंगे, और साथ ही साथ वो उन्हें बताता है कि उनकी और ह्यूमंस की बॉडी में बस एक ही तो डिफरेंस है कि ये लोग अपने ब्लड से हील हो जाते हैं। देन वो बंदा यहाँ पे इन दोनों को ब्लड देके हील करता है और कहता है कि आज से वो दोनों उसे मारने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है तो जो उसे मारेगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल होगा। पर यहाँ पे जो डेंजी होता है वो उसे कहता है कि वो दोनों उसे नहीं मार सकते क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो बाकी के हंटर्स हैं वो उन्हें जान से मार देंगे, और यहाँ पे जैसे ही डेंजी ये बात बोलता है तो उल्टा वही लोग जान से मर जाते हैं। फिर यहाँ पे वो बंदा डेंजी को बताता है कि एक तरह से वो इमॉर्टल है क्योंकि वो ब्लड मिलने के बाद वापस से रीजनरेट हो सकता है, और साथ ही साथ जो पावर है वो यहाँ पे सेमा इमॉर्टल है। इसके बाद हमें आकी का साइड दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो आकी है उसका कॉन के साथ कनेक्शन टूट चुका है, क्योंकि जो आकी है उसने लास्ट फाइट में कॉन को अब्यूज़ किया था, और क्योंकि जो कॉन है वो एक बहुत ही ज़्यादा वीक डेविल है तो वो अब उसके बुलाने पे कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे वो जो दोनों बंदे आकी से मिलने के लिए आए थे वो उसे कहते हैं कि वो किसी स्ट्रॉन्गर डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना ले, क्योंकि जो माकीमा है वो चाहती है कि डिवीजन 4 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए क्योंकि उसे काफ़ी सारे लोग अभी मारे जा चुके हैं। वहाँ से जाने के पहले वो दोनों बंदे आकी से एक सवाल करते हैं कि क्या वो हंटर की जॉब छोड़ना चाहता है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो आकी होता है वो कहता है कि उसके पार्टनर और उसकी फैमिली को मारने वाले लोग अभी जिंदा हैं तो वो अपने काम को कैसे छोड़ सकता है।
आकी की बात को सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि हमने सही सुना था कि जो डिवीजन 4 है उसका जो स्क्रू है वो थोड़ा सा ढीला है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो आकी से मिलने के लिए वहाँ पे कोई और बंदी भी आती है, जिसे देखने के बाद जो आकी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें डेंजी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो वहाँ पे जो पावर होती है वो डेंजी को मारना चालू हो जाती है क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। देन पावर बताती है कि जो डेंजी है वो दिन में 20 बार मर चुका था, और क्योंकि जो पावर है वो खुद भी पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थी तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा मरा हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब डेंजी और पावर घर जा रहे होते हैं तो वो दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि क्योंकि जो उनका मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है तो हो सकता है कि उसका दिमाग सही से काम ना करता हो। फिर यहाँ पे अगले दिन वो मास्टर जब उनके डोर पे आता है तो जो पावर होती है वो अपने काफ़ी सारे ब्लड को यूज़ करके काफ़ी सारी स्पीयर्स बना देती है, जिसके बाद वो उससे उन पर अटैक करती है। लेकिन यहाँ पे उनका जो मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से उसकी स्पीयर से बच जाता है। यहाँ पे डेंजी भी उस पर अटैक करता है लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। असल में यहाँ पे जो उनका मास्टर था वो डेंजी को भी काफ़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो बताता है कि उनका प्लान तो अच्छा था लेकिन उन लोगों ने 2 मिस्टेक्स कर दी। यहाँ पे पावर ने ये मिस्टेक कर दी कि उसने ब्लड काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, और यहाँ पे जो डेंजी का अटैक था वो अच्छा नहीं था। फिर यहाँ पे उनका जो मास्टर है वो कहता है कि वो अब कल आएगा, लेकिन जाने से पहले वो डेंजी पे एक बार और अटैक करता है और उसे कहता है कि कभी भी अपने प्रे पे भरोसा मत करना। इसके बाद सीन चेंज होता है, जिसके बाद हमें आकी को दिखाया जाता है जो कि एक नए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो कुरोसे होता है वो उसे पूछता है कि वो जो बंदी हॉस्पिटल में उससे मिलने आई थी वो क्या उसकी गर्लफ्रेंड थी। सो यहाँ पे जो आकी होता है वो उसे बताता है कि वो जो बंदी थी वो असल में हिमेनो की बहन थी। जिसके बाद एक फ्लैशबैक चालू होता है जिसमें जो वो हिमेनो की बहन होती है वो कुछ लेटर्स लेके आती है, इसमें हिमेनो की लाइफ के बारे में लिखा होता है। उनमें से एक लेटर में ऐसा लिखा होता है कि जो हिमेनो है वो चाहती थी कि आकी अपनी जॉब को छोड़ दे, लेकिन प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि वो चाहते हैं जो आकी है वो फ्यूचर डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना ले। असल में यहाँ पे आकी जिस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जा रहा है उससे पहले 2 लोग और जा चुके हैं, जिनमें से एक से उस डेविल ने उसकी हाफ लाइफ मांग ली थी, और यहाँ पे वो जो दूसरा बंदा बचता है उससे डेविल ने उसका सेंस ऑफ स्मेल, साइट और टेस्ट मांग लिया था। लेकिन हो सकता है कि वो आकी से इतनी चीज़ें ना मांगे। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें आकी को दिखाया जाता है जो कि डेविल के पास पहुंच गया है। यहाँ पे हमें डेविल की एक आंख दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और जो इसका अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वक्त गुजरता गया, जिंदगी एक दौड़ है, हर किस्म के गम मिले पर तेरा गम कुछ और है। वो आंखें जो मेरे सिवा किसी को देखे ना, पर उन आंखों का असल हकदार कोई और है। शहरे दिल में कमाता कैसे पैसे में, वो कीमत होती मेरी और तनख्वाह कुछ और है। तुझे ढूंढने में जिंदगी कर दी है बसर, मेरी तलाश तू, तेरी तलाश कोई और है।